हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए सीरीज़ में स्वागत है। टॉप एमसीक्यू फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम जनरल नॉलेज जीके के जितने भी एमसीक्यूज हैं जो बिहार एसएससी, बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम एसएससी में पूछे जाएंगे, ठीक है, उसको कवर किया जाएगा इस कोर्स के दौरान। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन बजाना ना भूलें। ठीक है, कुछ चैनल के लिंक दिए गए हैं जिसे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ये मुझे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीके की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावती है। क्वेश्चन 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। क्वेश्चन 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, कालाशोक। क्वेश्चन 5, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो ऑप्शन बी, बेबीलोन में। क्वेश्चन 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ऑप्शन बी, झेलम। क्वेश्चन 7, किस प्रकार का मिडवांड पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्वेश्चन 10, नंदन वंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए, महापद्नंद। ऑप्शन 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैड्राम्बीज कहा गया है? तो ऑप्शन डी, घननंद। ऑप्शन 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो यूनानियों के द्वारा। पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा, दूसरा आक्रमण यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन 14, ईरान की हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो ऑप्शन बी, डेरियस या डार्यवाहु वन। क्वेश्चन 15, हाइडेस्पस या बितास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें।
तो शासक बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्नंद, नंद वंश और बिंदुसार, मौर्य वंश। क्वेश्चन 18 सूचीबद्ध करें। ऑप्शन ए सही है। मगध, पटना व गया जिले, आधुनिक क्षेत्र। वत्स, किला इलाहाबाद, आधुनिक क्षेत्र। कौशल, अवध, आधुनिक क्षेत्र। अवंती, मालवा, आधुनिक क्षेत्र। क्वेश्चन 19 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। क्वेश्चन 20 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ऑप्शन सी उदयन द्वारा। क्वेश्चन 21 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन बी घननंद। 23 प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन सी दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन 24 सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो ऑप्शन डी 1 2 3 4। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा वह एक अच्छा प्रशासक था। क्वेश्चन 25 सूचीबद्ध करें। तो सूची 1 राजा और सूची 2 राज्य। तो प्रगोत राजा अवंती क्षेत्र राज्य। उदयन वत्स राज्य। प्रसेनजित कौशल राज्य और अजातशत्रु मगध राज्य। 26 अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ऑप्शन सी कलिंग में। 27 पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ऑप्शन सी डेरियस। 28 मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो ब्रजीज संघ वैशाली के साथ। ब्रजीज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंठ पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु। क्वेश्चन 30 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घननंद। 31 भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व में। 32 निम्नलिखित राजाओं पर विचार करें। तो इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजित। 33 छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 34 मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। ऑप्शन सी। 35 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो ऑप्शन सी शिशुनाग। 36 किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ऑप्शन ए बिंबिसार। 37 शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ऑप्शन डी काशी।
काशी और लिच्छविनी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन बी अजातशत्रु। 39 मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी सही नहीं है? तो कौन से सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी क्वेश्चन 40 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो ऑप्शन ए नंद का। 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ऑप्शन डी मगध। 42 निम्नलिखित में से कौन से भारत का ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, यानी कि 1 खरोष्ठी लिपि का प्रचार, 2 अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, 3 ईरानियों की क्षत्रप प्रणालियों का प्रचार, 4 घंटा आकार की गुंबज के आकार का प्रचार और 5 स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। 43 निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ये आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो प्रभाव था आक्रमण का, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया और इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी रहा। 44 निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन डी मगध में। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगर पूछा जाएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छविन और कुशीनगर के मल्ल में। 45 निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिंबिसार को। किसको कहा जाता है? तो बिंबिसार को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट। इस पे कुछ वीडियो डाले गए हैं कोर्स के रूप में, जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। अभी कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है, इसमें अब तक इसमें कोर्स चल रहा है, ठीक है। आप कंप्यूटर के कोर्स देख सकते हैं जिसमें अब तक 3 वीडियो डाल चुके हैं। जीविका का कोर्स चल रहा है, ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। और जीके का कोर्स चल रहा है, इसे भी आप देख सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बता दिया गया है एमसीक्यू के रूप में। वैदिक संस्कृति के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। और कुछ पोस्ट हैं, आप कुछ पोस्टों को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों हैप्पी नवरात्रा, आप लोगों को नवरात्रा की हार्दिक बधाई, ठीक है। जय माता दी। आप लाइक करें पोस्ट को और कमेंट भी करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 46 निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महापद्नंद। 47 डायर बाहुवन ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिप बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ऑप्शन ए 360 टैलेंट। 48 निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार था नियाकस, एरिस्टोबुलस और एनासिकिटिस। 49 कमेंट में लिखना हेरोडोटस कब आया। 49 महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक
को कहा जाता था? तो ऑप्शन ए सृष्टि। क्वेश्चन 50, गृहपति का अर्थ होता है? ऑप्शन ए धनी किसान। 51, सूचीबद्ध करें। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था को कहा जाता था? महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था? बलि साधक किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था? और सैकिलकल और शुल्का अध्यक्ष ये शिल्पियों व व्यापारियों को से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने ही पिता की हत्या करवाई और एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन बी अजातशत्रु। 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी लिच्छविनी। 54, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करें। तो सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। 55, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? तो कौशाम्बी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी है गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्रा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हैप्पी नवरात्र दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।